हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स इम्परमानेंट कनेक्शन। हम बात कर रहे थे मेरे विपाशना के एक्सपीरियंस की। आइए आज इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मैंने विपाशना मेडिटेशन में आपको बताया कि जब आप जाते हैं वहाँ पे मेडिटेशन करने तो आपको एक रूम एलोकेट किया जाता है। आइए उस रूम के अंदर देखते हैं कैसा होता है व्यू। विपाशना मेडिटेशन जहाँ पे मैंने किया था वो जगह थी धम्मसोत, जो कि गुड़गांव हरियाणा में है। वहाँ पे जाना बहुत आसान है। बाय मेट्रो जा सकते हैं आप बल्लभगढ़ तक। उसके आगे बस मिलती है सोना के लिए, और वो आपको धमसोत वहाँ पे फेमस है। आप बस वाले को बोलेंगे, वो आपको उतार देगा। जब आप धमसोत में जाते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है इतना काम, क्वाइट, पीसफुल होता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों हम बात करेंगे कि विपश्यना मेडिटेशन में डेली का स्केड्यूल क्या रहता है, सुबह से शाम तक का। जिस दिन आप जाते हैं विपश्यना मेडिटेशन, उस दिन शाम को तो ये स्केड्यूल रहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। उसके बाद जो डेली का स्केड्यूल रहता है, सुबह 4 बजे उठना। देन फिर जो धम्म सेवक होते हैं वो आपके डोर पर आते हैं बेल बजाने, जिसका इंडिकेशन होता है कि आपको अब धम्म हॉल की तरफ जाना है। देन फिर आपको आधा घंटा दिया जाता है, 15 मिनट या आधा घंटा के आसपास। उस 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर आप फ्रेश वगैरह होते हैं। देन फिर जो है धम्मा हॉल में बताना चाहूँगा दोस्तों, मेडिटेशन हॉल होता है जहाँ पर सब बैठकर मेडिटेशन करते हैं और गुरुजी गाइड करते हैं हमको ऑडियो के थ्रू कि मेडिटेशन में करना क्या है। दोस्तों फिर आपको 4:30 से 6:30 बजे तक कंटिन्यूस 2 घंटे मेडिटेशन करनी होती है वहाँ पे। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है, जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी के काम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। विपाशना मेडिटेशन में दिन में 3 टाइम ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप मेडिटेशन के होते हैं, जो कि हमें धम्मा हॉल में करने होते हैं। एक सुबह 8 से 9, उसके बाद 2:30 से 3:30, और उसके बाद शाम 6 से 7 बजे तक। सुबह 8 से 9 ग्रुप मेडिटेशन हॉल में करना होता है, धम्मा हॉल में सबके साथ। उसके बाद 9 से 11 बजे तक मेडिटेशन करना होता है। जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको शून्यगार यानी सेल्स अलॉट किए जाते हैं। अगर वो चाहें तो वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो धम्मा हॉल में भी मेडिटेशन कर सकते हैं 9 से 11 बजे तक। 11 से 12 बजे तक लंच ब्रेक होता है। 12 से 1 रेस्ट होता है, और चाहें तो गुरुजी से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। गुरुजी माने जो असिस्टेंट टीचर होते हैं वहाँ पे। फिर दोस्तों 1 से 2:30 दोबारा से मेडिटेशन करना होता है। वही सेम, पुराने स्टूडेंट्स शून्यगार में भी कर सकते हैं, धम्मा हॉल में भी कर सकते हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स को धम्मा हॉल में ही करना होता है स्टार्टिंग के 5-6 दिनों तक। फिर दोस्तों 2:30 से 3:30 फिर से ग्रुप मेडिटेशन इन धम्मा हॉल, जो कि मैंडेटरी होती है। उसके बाद 3:30 से 5 फिर से मेडिटेशन। पुराने स्टूडेंट्स शून्यगार में भी कर सकते हैं, नए स्टूडेंट्स धम्मा हॉल में ही करेंगे। उसके बाद 5 से 6 टी ब्रेक, जिसमें हल्का भोजन दिया जाता है। बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है उसमें आपको हल्का भोजन दिया जाता है, जैसे दूध, केला, एक और फल और कुछ हल्का पौष्टिक आहार।
इसके अलावा जो लंच होता है उसमें आपको प्रॉपर जो है थाली दी जाती है, जिसमें आपका रोटी, 2 सब्जी, चावल ये सब रहता है। इसके अलावा दोस्तों जब शाम को टी ब्रेक होता है उसमें भी सेम लाइट मील दिया जाता है, जिसमें दूध, केला, एक और फल और कुछ हल्का भोजन दिया जाता है। ये आपका वहाँ का खाने का अरेंजमेंट रहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जिन्होंने एक बारी 10 दिन का शिविर कंप्लीट कर लिया होता है और दोबारा शिविर अटेंड करने आए होते हैं, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि वो शाम का जो है लाइट मील ना लें। उनका जो लंच होता है वही फाइनल मील होता है। उसके बाद शाम को शिकंजवी जो है वहाँ पे बनाई जाती है, शिकंजी जिसे कहते हैं हम, नींबू पानी, और वो उनको पीने के लिए कहा जाता है। दोस्तों फिर 6 से 7 बजे तक फिर से ग्रुप मेडिटेशन होता है धम्मा हॉल में। उसके बाद 7 से 8:15 बजे तक गुरु जी का डिस्कोर्स चलता है, यानी प्रवचन चलता है, जिसमें वो धर्म का अर्थ समझाते हैं और बताते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो जो डिस्कोर्स होता है, प्रवचन होता है, उसमें जितने भी डाउट्स होते हैं आपके, और वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाते हैं उन प्रवचनों के थ्रू, डाउट्स जो होते हैं आपके। फिर दोस्तों 8:15 से 9 बजे तक फिर से ग्रुप मेडिटेशन होता है धम्मा हॉल में ही। फिर 9 बजे जो है आप अपने रेजिडेंस में वापस सोने जा सकते हैं, और चाहें तो अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं वो अपने असिस्टेंट टीचर से पूछ सकते हैं, उसके बाद सोने जा सकते हैं। 9:30 बजे लाइट्स आउट हो जाती हैं। कुल मिला के दोस्तों विपाशना का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा मेरा, और ग्रेट रहा। मैं कहता हूँ सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो बहुत बिजी लाइफ है। अगर हम उसमें से अपने 10 दिन निकालेंगे ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपको फॉलो करने होते हैं विपाशना मेडिटेशन में। जैसे आपको साइलेंस मेंटेन करना होता है, नॉबल साइलेंस, यानी आप बात तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे किसी से भी, सिवाय अपने असिस्टेंट टीचर्स के, वो भी तब जब क्वेश्चन राउंड होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको नॉबल साइलेंस मेंटेन करना होता है, यानी आप इशारों से भी किसी से बात नहीं करेंगे। आपको वहाँ पे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो वहाँ पे आप धम्म सेवक से पूछ सकते हैं। 3 से 4 धम्म सेवक आपके वहाँ पे रहते हैं हमेशा, आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। बताना चाहूँगा जो विपाशना मेडिटेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन होती है। आपको वहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना होता है। जो पूरा विपाशना ऑर्गेनाइजेशन है ये डोनेशन पर बेस्ड होता है, डोनेशन से चलता है। और जब आपका कोर्स ख़त्म होता है तो अगर आप चाहें तो अपनी विलिंगनेस से, अपनी इच्छा से वहाँ पे डोनेट अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। शायद आपको सुनकर ये लगेगा दोस्तों कि विपाशना टेक्निक कितनी बोरिंग और टफ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि लॉन्ग रन में ये मेडिटेशन टेक्निक बहुत यूज़फुल है। ये आपके अंदर से हर टाइप का डर ख़त्म कर देगा। जो डाउट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं माइंड में, उसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। आप पहले से काम एंड क्वाइट हो जाओगे, गुस्सा कम आने लगेगा आपको। ये सब बेनिफिट्स रहते हैं विपाशना मेडिटेशन के।